नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे गीता का मर्म क्या कहता है। गीता का मर्म क्या है, इसको हम आज समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। और अंत में मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, यह कहानी हमें क्या सीख देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। आनंदपाल नाम के एक राजा थे। उनका राज्य बहुत विशाल था। वे विद्वानों का आदर भी बहुत करते थे। उनके राज्य में बड़े बड़े विद्वान और शास्त्र मर्मज्ञ थे तथा दूर दूर के देशों से भी विद्वान उनके दरबार में आते रहते थे। राजा भी उनका यथोचित स्वागत सम्मान करते थे और भेंट भी देते थे। उनके यहाँ से कोई भी विद्वान निराश होकर नहीं लौटता था। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, अतः आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि जो भी मुझे पूर्ण रूप से गीता समझा देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। मंत्रियों ने ढिंढोरा पिटवाकर पूरे राज्य के समस्त नगरों तथा ग्रामों में तथा राज्य के बाहर भी घोषणा करने को कहा। ढिंढोरा पीटकर घोषणा की गई, सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज को जो कोई भी गीता पूर्ण रूप से समझा देगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। घोषणा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानीजन राजा के पास आने लगे। वे राजा को गीता का महात्म्य समझाते, उसके श्लोकों की विवेचना करते, अर्थ समझाते तथा अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या करते, किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता। वे सभी से यही कहते, श्रीमान, मैं आपके प्रवचन से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे गीता समझ में नहीं आई। उसी समय गौवर्ण नाम का एक प्रकांड विद्वान भी राजा के पास आया और बोला, राजन, मैं आपको गीता समझाऊंगा। राजा ने कहा, श्रीमान, आप व्यर्थ में ही कष्ट कर रहे हैं। आज तक मुझे कोई भी विद्वान गीता का मर्म नहीं समझा पाया, आप क्या समझाएंगे? कृपया आप मेरा और अपना समय नष्ट मत कीजिए। गौवर्ण ने कहा, कृपया मुझे एक अवसर तो दीजिए महाराज, मैं आपको अवश्य संतुष्ट कर दूंगा। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। गौवर्ण ने गीता के एक एक श्लोक का अर्थ व्याख्या सहित समझाया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से प्रारंभ कर यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तक पूरे 700 श्लोक राजा को लगभग कंठस्थ करा दिए। यद्यपि राजा की समझ में सब आ गया, किंतु आधा राज्य ना देने का लोभ व कुटिलता राजा के मन में समा गई थी। उन्होंने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान। गौवर्ण ने कहा, राजन, आप लोभवश ऐसा कह रहे हैं, जबकि गीता का एक एक श्लोक, उसका अर्थ व व्याख्या आप समझ चुके हैं। राजा ने क्रोध भरी वाणी से कहा, श्रीमान, वाचालता ना दिखाएं और अपना मार्ग ग्रहण करें। मैंने आपको बताया था कि आपसे पहले भी अनेक विद्वान यह प्रयास कर चुके हैं और सभी निराश होकर यहाँ से चले गए। आपको भी मैंने पूर्व में ही मना किया था कि आप मेरा और स्वयं का समय नष्ट ना करें। गौवर्ण ने कहा, महाराज, आप असत्य भाषण ना करें। गीता की एक एक बात मैं आपको गहराई से समझा चुका हूँ। राजा ने कहा, असत्य भाषण क्यों मैं करूँगा? यह तो आप ही हैं जो मेरा आधा राज्य पाने के लालच में ऐसी बात कह रहे हैं। मुझे वास्तव में गीता बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। गौवर्ण ने कहा, राजन, आपको गीता समझ में आ चुकी है, पर आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार विवाद बढ़ता गया। इसी समय वहाँ महायोगी विशाख भी आ पहुँचे। दोनों ने उससे मध्यस्थता करने की प्रार्थना की,
योगीराज विशाख ने राजा आनंदपाल से पूछा, राजन, क्या आप गीता को समझे? राजा ने कहा, तपोनिधि, नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। फिर उन्होंने गौवर्ण से पूछा, श्रीमान, आपने राजन को गीता अच्छी तरह से समझा दी क्या? गौवर्ण ने कहा, हाँ मुनिवर, एक एक शब्द, पद व अक्षर की व्याख्या करके समझाया है। महायोगी विशाख गौवर्ण से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वयं ही गीता का मर्म नहीं समझा, अन्यथा आप आधे राज्य के लोभ के कारण इस प्रपंच में नहीं पड़ते, क्योंकि गीता तो निष्काम करने की शिक्षा देती है, फल प्राप्ति की आशा से कर्म करने की नहीं। राजन ने भी अर्थ नहीं समझा है, अन्यथा विद्वानों का मान सम्मान करने वाला राजा ऐसा व्यवहार कदाचित नहीं करता। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो। ज्ञान या स्वाध्याय का अर्थ हमें स्वयं को जानना है। विद्या ग्रहण करने के बाद भी जिसने स्वयं को ना जाना, वह उसी व्यक्ति के समान है जिसके पास नक्शा तो है पर मार्ग नहीं सूझता। ज्ञान हमें रास्ता बताता है, उससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और देखने की शक्ति व्यापक हो जाती है तथा मनन करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। हम किसी परिणाम पर युक्ति युक्त ढंग से पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। विद्या से विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का शमन होता है। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। इसी तारतम्य में महायोगी विशाख ने एक और प्रसंग राजा आनंदपाल तथा पंडित गौवर्ण को सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार अर्जुन देवलोक में इंद्र के पास धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए पहुंचे। परीक्षा में पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त कर लेने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्न होकर अर्जुन से बोले, अर्जुन, तुमने अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और लगन से धनुर्विद्या प्राप्त कर ली है। अब जाओ और पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती राज का सुख भोगते हुए यश का उपार्जन करो। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन उदास हो गए। उन्हें उदास देखकर इंद्र बोले, क्या बात है वत्स? अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा, धृष्टता क्षमा करें देव। विजय, यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की है, तो फिर इस विद्या का क्या करोगे? स्पष्ट कहो, इंद्र ने कहा। अर्जुन बोले, हे देव, सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा हेतु ही मैंने धनुर्विद्या प्राप्त की है। इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की लिप्सा नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी गौवर्ण सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई और वे भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए। महायोगी विशाख ने दोनों के इस मंतव्य पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की इस कहानी का उद्देश्य हमारा यही है कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि आप एक राजा हैं तो आपको राजा के सभी नियम, कायदे, कानून, कर्तव्य मालूम होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप एक पंडित हैं तो आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा मात्र धनोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है, वरन इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। ज्ञान को यदि हम अपने चरित्र में भी ढाल लेते हैं तो वह अधिक सार्थक हो सकता है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए